अवेंजर्स एंड जस्टिस लीग, जो ये दोनों टीम्स है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इन दोनों टीम्स में आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट सुपर हीरो कौन है, या फिर मैं यूँ कहूँ इन दोनों टीम्स में सबसे पावरफुल सुपर हीरो कौन है, तो आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल ये कहोगे कि भाई अवेंजर्स से है थॉर एंड जस्टिस लीग से सुपरमैन ऑब्वियसली। अब फेवरेट आपका कुछ और हो सकता है, बट यार मोस्ट पावरफुल तो इस टीम से यही दोनों हैं। बट क्या हो अगर इन दोनों टीम्स के ये दोनों मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज अपनी ही टीम के खिलाफ हो जाए, यानी कि अपनी ही टीम के अपोजिट में बैटल करने लग जाए। अरे भाई ये तो बड़ी दुविधा वाली बात हो जाएगी। हाँ, दुविधा वाली बात हो जाएगी, बट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात भी है भाई कि यार देखो, अगर जो थॉर एंड सुपरमैन है वो अपनी ही टीम्स के विरुद्ध हो जाते हैं तो ऐसे में कौन जीतेगा? क्या अवेंजर्स एंड जस्टिस लीग कोलैबोरेशन करके इन दोनों को बीट कर देंगे, या फिर ये दोनों कोलैबोरेशन करके अवेंजर्स एंड जस्टिस लीग टीम को दोनों को बीट कर देंगे? तो भाई टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो अगर आपको भी ये इंटरेस्टिंग लग रहा है सो वीडियो में तो एंड तक बने ही रहना। चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार देखो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज कर दो, एंड हो सके तो साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको भी दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर दो प्लीज। एंड जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है प्लस बेल आइकन को भी दबाया, ऑल पे सेलेक्ट किया है, तो उनके लिए थैंक्स भाई। सो चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पहले मैं आप सभी को एक बात बता देता हूँ कि यार देखो, पहले जो थॉर एंड सुपरमैन है इन दोनों की बैटल मैं करवाऊंगा सोलो, यानी कि पहले थॉर की बैटल होगी अवेंजर्स से एंड सुपरमैन की बैटल होगी जस्टिस लीग से, और उसके बाद इन दोनों की कोलैबोरेशन बैटल होगी अवेंजर्स एंड जस्टिस लीग से। सो यस, ये जो बैटल है या यूं कहें ये जो वीडियो है वो 2 राउंड्स में होगी। तो चलो शुरू करते हैं राउंड 1 को, जहां पर जो थॉर है वो भिड़ेगा अभी अवेंजर्स से एंड उसके बाद सुपरमैन भिड़ेगा जस्टिस लीग से। तो यार देखो, अगर जो थॉर है वो भिड़ता है अवेंजर्स से, तो पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं मेन अवेंजर्स की टीम को कंसिडर करूँगा, जो कि हमें सबसे पहले देखने को मिली है। एंड उसमें आप सभी को पता है कि कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, हल्क, हॉकाई एंड ब्लैक विडो थे, साथ में थॉर भी था, बट अब थॉर इनके वर्सेस में। तो यार देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ आयरन मैन की, तो यार देखो, अगर आयरन मैन भिड़ता है थॉर के साथ में तो सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो आयरन मैन है वो अपने किसी भी आर्मर से थॉर को तो हरा नहीं सकता, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब कॉमिक्स में ऐसा हुआ है कि जो आयरन मैन है उसने थॉर से भिड़ने के लिए थॉर बस्टर तक को बनाया है, बट यार देखो मूवीज़ में हमें ऐसा दिखाया तो नहीं गया है। बट हाँ, जो आयरन मैन है वो मूवीज़ में भी अगर कभी ऐसा होता है, तो वैसे अब तो आयरन मैन नहीं है, बट यार फिर भी जो आयरन मैन है उसके पास इतनी पावर है कि वो थॉर बस्टर आर्मर को क्रिएट कर सकता है, क्योंकि उसने हल्क बस्टर को भी क्रिएट किया है भाई, तो थॉर बस्टर को भी वो क्रिएट कर देगा, बट उसके लिए टाइम चाहिए होगा। पर यार देखो, विदाउट प्रिपरेशन टाइम के जो आयरन मैन है वो थॉर के सामने टिक नहीं पाएगा। और अगर मैं बात करूँ सीधी बैटल की, तो यार सीधी बैटल में जो आयरन मैन है उसको प्रिपरेशन टाइम का कोई मौका ही नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से जो थॉर है वो क्लियर विन हो जाएगा। अब अगर मैं बात करता हूँ कैप्टन अमेरिका वर्सेस थॉर की, तो यहाँ पर जो कैप्टन अमेरिका है उनके पास एक प्लस पॉइंट है कि वो वर्दी है, जिसकी वजह से वो इन बैटल म्योनिर को लेफ्ट कर सकते हैं। और हालांकि मैं यहाँ पर पुराने अवेंजर्स टीम की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो थॉर है उसके पास म्योनिर है, ठीक है जी। एंड इसी वजह से जो कैप्टन अमेरिका है वो म्योनिर को उठाने के लिए वर्दी है। बट यार देखो, म्योनिर से सिर्फ कैप्टन अमेरिका को थॉर की कुछ हद तक पावर्स मिलेगी, लाइक वो लाइटनिंग को समन कर पाएंगे, बट यार जो पावर्स थॉर के पास जन्म से है वो सभी पावर्स तो अमेरिका को नहीं मिलेगी। अब विदाउट म्योनिर के जो थॉर है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यार उसके पास अपनी थॉर फोर्स है, यहाँ तक कि ओडन फोर्स है, हालांकि वो उसे समन नहीं कर पाएगा, बट यार देखो वो गॉड ऑफ थंडर तो है ही, एंड विदाउट अपने वेपन के वो भी स्ट्रॉन्ग है। और कैप्टन अमेरिका एक ह्यूमन है, उन्होंने सुपर सोल्जर सीरम लिया है, जिसकी वजह से उनकी जो पावर है, पावर लेवल है वो हाई तो है, बट यार उतना भी हाई नहीं है कि वो थॉर को बीट कर दे। यस भाई, विद म्योनिर वाले कैप्टन अमेरिका भी थॉर को बीट नहीं कर पाएंगे। अब क्योंकि बैटल में ऐसा भी हो सकता है कि यार थॉर भी तो म्योनिर उठा सकता है, तो बैटल में कभी म्योनिर थॉर के पास, कभी कैप्टन अमेरिका के पास, तो ऐसे में यहाँ पर प्लस पॉइंट तो थॉर के पास ही होगा, क्योंकि वो विदाउट म्योनिर के भी कैप्टन अमेरिका पर भारी पड़ जाएगा, तो इस बैटल में भी थॉर ही जीतेगा। अब अगर बात करता हूँ मैं यहाँ पर थॉर वर्सेस हल्क की, तो यार देखो ये बैटल काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, मूवीज़ में भी हमें इस बात का अभी तक कोई क्लियर आंसर नहीं बताया कि भाई कौन जीतेगा इन दोनों में से। एंड जाहिर सी बात है म्योनिर तो हल्क नहीं उठा पाएगा,
तो यार देखो, अब जो थॉर है उसमें इतना पोटेंशियल तो है, जैसा कि हमने थॉर रैग्नारॉक में देखा ही था कि वो हल्क को बीट कर देता अगर ग्रैंड मास्टर ने थॉर को जोरों का झटका जोरों से ना दिया होता। हालांकि मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि यार थॉर को झटका मतलब हाउ, बट चलो छोड़ो उस बात को, कभी किसी और वीडियो में देखेंगे या फिर आप ही बता देना कमेंट बॉक्स में। बाकी तो अभी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 2012 वाले थॉर की। तो यार देखो भाई, जो ये वाला थॉर है ना अपना, वो पावरफुल तो है, बट इस थॉर ने अभी तक अपनी ट्रू पावर को पोजेस नहीं किया है पूरी तरह से, यानी कि विदाउट म्यूनिर ये उतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं रह जाएगा जितना कि हमें जो थॉर अभी देखने को मिला है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में, वैसा नहीं रह जाएगा। क्योंकि अभी तक देखो थॉर रैग्नारॉक में हमने देखा था कि इसने अपनी इनर स्ट्रेंथ को जान लिया था कि विदाउट हैमर के भी ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। जो 2012 वाला थॉर है उसके साथ ये केस नहीं है। तो ऐसे में मैं इस बैटल को यहाँ पर टाई करना चाहूँगा, क्योंकि मैं कोई अपना ओपिनियन बता के आप सबके कमेंट में नीचे गालियाँ नहीं सुनना चाहता। तो इसी वजह से आप नीचे कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपके हिसाब से क्या थॉर जीतेगा या फिर हल्क जीतेगा, तो ये आप बता देना कमेंट बॉक्स में। सो नाउ इस बैटल को फिलहाल ड्रॉ करते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट बैटल की, जो कि होने जा रही है थॉर वर्सेस हॉकाई एंड ब्लैक विडो। सो यार देखो, यहाँ पर मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि जो ब्लैक विडो एंड हॉकाई है वो देखो स्ट्रॉन्ग है, स्किल्ड है, पावरफुल है, बट थॉर के सामने कुछ भी नहीं है। उनका एक्सपीरियंस थॉर के सामने कुछ भी नहीं, उनकी स्पीड, पावर, ड्यूरेबिलिटी थॉर के सामने कुछ नहीं है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि थॉर ज़्यादा टाइम लेगा इन दोनों को बीट करने में। तो यहाँ पर तो बिना किसी शक के थॉर विंस भाई, जाहिर सी बात है। अब जो थॉर है उसने मोस्ट ऑफ द एवेंजर्स टीम के मेंबर्स को तो बीट कर दिया है, इस वजह से यहाँ पर मुझे विनर ठहराना पड़ेगा थॉर को इस राउंड में। अब अगर इसी राउंड में मैं बात करता हूँ थॉर वर्सेस जस्टिस लीग की, तो आप में से काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि भाई आपने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाई है तो एक्सप्लेन क्यों करना। हाँ, तो मेरा ओपिनियन भी यही है कि यार मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाई है तो एक्सप्लेन क्यों करूँ मैं, जबकि मैंने एक पूरी एक्सप्लेन्ड वीडियो उसके ऊपर बनाई है जिसमें मैंने डिटेल में बताया है। अब जिन्होंने नहीं देखी है वो वाली भाई क्या कर रहे हो, जाओ जाकर देखो उस वीडियो को। सुनाओ, अब बात करते हैं सुपरमैन की। तो भाई देखो, सुपरमैन वर्सेस अवेंजर्स, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ काफ़ी टाइम पहले। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे जाकर देखो। उस पर मैंने डिटेल में बताया कि क्या सुपरमैन पूरी की पूरी अवेंजर्स टीम को बीट कर सकता है, और कर सकता है तो क्यों कर सकता है। सो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो जाओ, उस वीडियो की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के एंड में मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड उस वीडियो में आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या जो सुपरमैन है वो अकेले ही पूरी की पूरी अवेंजर्स टीम को बीट कर देगा या फिर अवेंजर्स टीम सुपरमैन को बीट कर देगी। सो अब बात करते हैं सुपरमैन वर्सेस जस्टिस लीग की। यस, अगर सुपरमैन अपनी ही टीम के विरुद्ध हो जाए तो कौन जीतेगा, क्या जस्टिस लीग जीतेगी अकेले या फिर सुपरमैन। तो भाई इसका आंसर हमें जस्टिस लीग मूवी में ही मिल चुका है, जाहिर सी बात है। जो जॉश विडन वाली जस्टिस लीग थी उसमें हमने देखा था, या यूके स्नाइडर कट वाली जस्टिस लीग टीम थी उसमें हमने देखा था कि सुपरमैन ने अकेले ही पूरी की पूरी जस्टिस लीग टीम को पेल दिया था। चाहे फिर वो फ्लैश हो, वंडर वुमन हो, साइबॉर्ग हो, एक्वामैन हो या फिर बैटमैन हो, सबको अकेले ही निपटा दिया था उसने। एंड इस बात का अंदाज़ा हम इसी से लगा सकते हैं कि सुपरमैन पूरी की पूरी जस्टिस लीग टीम को क्यों हरा पाया था। क्योंकि जो सुपरमैन है, जब हमने देखा था कि स्टेपनवुल्फ, जिसको कि पूरी की पूरी जस्टिस लीग टीम मिलकर भी नहीं हरा पा रही थी, उस स्टेपनवुल्फ को सुपरमैन ने अकेले ही बुरी तरह से धोया था या कहीं पीटा था। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर जो सुपरमैन है उसको बिना किसी शक के या फिर बिना ज़्यादा एक्सप्लेन किए विनर ठहराऊंगा। अब अगर आप ये कहोगे कि भाई जो वंडर वुमन है उसने कॉमिक्स में कई बार सुपरमैन को बीट किया है अपनी फाइटिंग स्किल्स के चलते, तो भाई देखो वो बात अलग थी। उस बैटल में सिर्फ फाइट की जा सकती थी हैंड टू हैंड, ना कि कोई अपनी अदर पावर्स का यूज़ किया जा सकता था। तो इस वजह से वहाँ पर सुपरमैन हार गया। एंड यहाँ पर वैसे मैं कॉमिक्स को इंक्लूड तो नहीं कर रहा हूँ, मैं मूवीज़ वाले वर्जन्स की बात कर रहा हूँ। तो भाई मूवीज़ में अगर अपनी पावर्स के साथ जस्टिस लीग टीम पर वार करता है सुपरमैन, तो भाई ऐसे में यहाँ पर जो सुपरमैन है उसके जीतने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। या फिर जाहिर सी बात है कि DCEU वाला सुपरमैन DCEU की जस्टिस लीग टीम को बीट कर देगा अकेले ही। सुनाओ, अब बात करते हैं राउंड 2 की। तो भाई देखो, राउंड 2 में जो सुपरमैन एंड थॉर है, या यूँ कहूँ थॉर एंड सुपरमैन है, ये दोनों कोलैबोरेशन करके
अवेंजर्स एंड जस्टिस लीग टीम पर अटैक करेंगे। और हम जानेंगे इस सवाल का जवाब कि क्या ये साथ में अवेंजर्स एंड जस्टिस लीग टीम को बीट कर पाएंगे। तो भाई देखो, अवेंजर्स एंड जस्टिस लीग टीम में जो मेंबर्स हैं वो आपस में कोलैबोरेशन करके अगर उन्हें प्रिपरेशन टाइम दिया जाए तो भाई अवेंजर्स एंड जस्टिस लीग टीम के पास है आयरन मैन एंड बैटमैन, इन दोनों जैसे मास्टर प्लानर या यूं कहूँ इंटेलिजेंट बंदे आराम से ही प्लानिंग करेंगे थॉर एंड सुपरमैन को हराने की। एंड जो बाकी टीम है तब तक ये थॉर एंड सुपरमैन को उलझाई रखेगी बैटल में, जब तक कि जो आयरन मैन एंड बैटमैन है वो कोई प्लान ना बना ले। एंड जब ये दोनों प्लान बना लेंगे या फिर इसके अपोजिट में इन दोनों के कोई आर्मर क्रिएट कर देगा आयरन मैन या फिर बैटमैन कोई अपना एक प्लान बना लेगा तगड़ा सा, तो भाई तब मुझे नहीं लगता कि जो थॉर एंड सुपरमैन है उनके जीतने के ज़्यादा चांसेस होंगे ऐसे में। क्योंकि यार जब अवेंजर्स एंड जस्टिस लीग टीम साथ में आ जाएंगी तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है जैसा कि मैंने कहा, जो बाकी सारे मेंबर्स हैं वो तो इन दोनों को बैटल में उलझाए रखेंगे एंड साथ ही में जो आयरन मैन एंड बैटमैन है उनको प्रिपरेशन टाइम मिल जाएगा जिसकी मदद से ये थॉर एंड सुपरमैन को हरा देंगे। अब अगर मैं बात करूँ सीधा ही फाइट की, मतलब जो आयरन मैन एंड बैटमैन है ये बिना किसी प्लान के चले गए फाइट करने, जी हम तो लड़ेंगे, तो भाई ऐसे में होगा ये कि जो जस्टिस लीग टीम का सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा है या फिर यूं को मेंबर है सुपरमैन, वो जस्टिस लीग टीम में होगा नहीं। एंड अवेंजर्स टीम का जो सबसे पावरफुल बंदा है जो कि सुपरमैन को टक्कर दे देता थॉर, वो भी अवेंजर्स के साथ नहीं होगा एंड उनके अपोजिट हो जाएगा। तो इसी वजह से भाई इस बैटल में तो भाई ऐसे में थॉर एंड सुपरमैन ही जीतेंगे। अब इस चीज़ का रिजल्ट मैं आपसे पूछ चुका हूँ कि आप किसकी तरफ जाएंगे, कि प्लानिंग या फिर सीधा ही फाइट। अब आप बताओ आपके हिसाब से यहाँ पर कौन जीतेगा। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो यार इसको लाइक करना, नया है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना, हो सके तो उस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में एंड वीडियो में कमेंट करना, अपना ओपिनियन बताना। अब वीडियो को मैं मतलब कहीं पर आपको देख के कुछ बुरा लगा तो यार हर्ट मत हो जाना, क्योंकि ये मेरा ओपिनियन था, आपका ओपिनियन कुछ अलग हो सकता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर आप किस टॉपिक का सजेस्ट देना चाहते हो नेक्स्ट टॉपिक का तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे देना। सो नाउ गुड बाय अगेन, बाय बाय।